अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सराकिब हियर। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है हमने क्लास 10 की मैथ में एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है √11 माइनस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स अंडर रूट इक्वल टू √27 माइनस एक्स। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हम बोथ साइड पर स्क्वायर ले लेते हैं। बोथ स्क्वेयरिंग बाय बोथ साइड स्क्वेयरिंग, ठीक है। आपने दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर ले लेना है। तो ये हो जाएगा 11 माइनस एक्स अंडर रूट माइनस 6 माइनस एक्स अंडर रूट। इसका होल का आपने क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है इक्वल टू 27 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका भी आपने स्क्वायर ले लेना है। तो दोनों तरफ अब स्क्वायर आ गया। तो आप देखें कि ये तो चलो ये स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा पिछले क्वेश्चंस की तरह, तो इधर रह जाएगा 27 माइनस एक्स। मतलब ये स्क्वायर जो है ये इस अंडर रूट के साथ कट जाएगा, तो 27 माइनस एक्स रह जाएगा। लेकिन इस तरफ जो है वो पूरा फार्मूला जो है वो ओपन हो जाएगा, और पूरा फार्मूला ओपन होगा तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, देखें 11 माइनस एक्स का हो अंडर रूट का स्क्वायर, और फिर प्लस 6 माइनस एक्स अंडर रूट का स्क्वायर, और फिर -2 और a 11 माइनस एक्स, और फिर b क्या होगा 6 माइनस एक्स अंडर रूट। तो ये इस तरह आपके पास जो है वो फार्मूला ओपन हो जाएगा। मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 a एंड b, ये a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो है वो इनको देखिए, ये स्क्वायर इसके साथ कट गया, ये स्क्वायर इसके साथ कट गया, तो इधर क्या रह गया, इधर रह गया 11 माइनस एक्स, और इधर क्या रह गया +6 माइनस एक्स। आगे है -2, और इनको अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो अंडर रूट एक ही आ जाएगा अब। और 11 को अगर आप 6 से करोगे तो कितना आएगा, 66 आ जाएगा। उसके बाद अगर आप 11 को माइनस एक्स से करोगे तो -11x आ जाएगा। फिर 6 को जब माइनस एक्स से करोगे तो -6x आ जाएगा, और x को माइनस एक्स के साथ करोगे तो प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इक्वल टू दूसरी जानब y 27 माइनस एक्स ही रहेगा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इसको आप सॉल्व कर लो। तो देखो ये आपके पास 11 है और +6, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो आपके पास 17 हो जाएगा। और ये जो -x और -x है ये कितना हो जाएगा, -2x, और ये कितना हो जाएगा 17। फिर ये -2 है। अब अंडर रूट के अंदर इनको आप मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। तो आप मज़ीद अगर आप इनको अंडर रूट के अंदर सॉल्व करेंगे तो ये 66 है। अब -11x और -6x कितना होता है, -17x, और फिर प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू 27 माइनस एक्स। बाकी चीज़ उसी तरह चलती जाएगी। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आप इधर देखें आपके पास ये जो 27 और -x है इसको आप इक्वल के इस साइड पर ले आए, तो ये हो जाएगा -2x, और ये x अभी यहाँ पर माइनस का है, इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। फिर ये 17 है, और ये 27 इधर प्लस का इधर आके -27 हो जाएगा। और आगे तो वही है -2 और अंडर रूट 66 -17x प्लस x का स्क्वायर। मतलब इस साइड पर 0 हो जाएगा क्योंकि ये चीज़ इस साइड पर शिफ्ट हो जाएगी। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, इसको मज़ीद सॉल्व करें। -2x में से x गया तो आपके पास रह जाएगा -x। अब -27 में से जब आप 17 को निकालते हो तो -10 रह जाता है। फिर यहाँ पर -2, और अंडर रूट के अंदर वही चीज़ आएगी जो है 66 -17x प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि आप दोबारा से क्या करते हो कि ये जो वैल्यू है ना -x एंड -10, इसको शिफ्ट कर लेते हो इक्वल के दूसरी जानिब। ठीक हो गया, तो हम इसको इक्वल की दूसरी जानिब शिफ्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, देखो हमारे पास हो जाएगा -2 अंडर रूट 66
-17x प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, ये तो चीज़ इधर आ गई, ठीक है। ये जो है ना ये इक्वल की उधर चली जाएगी, तो ये -x इधर आकर क्या हो जाएगा +x, और ये -10 है इधर आकर क्या हो जाएगा +10। अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है। मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ स्क्वायर आप ले लो, तो ये हो जाएगा -2√66 -17x प्लस एक्स का स्क्वायर, इसका होल का आपने स्क्वायर ले लेना है, इक्वल टू x + 10, इसका भी आपने क्या ले लेना है स्क्वायर ले लेना है। तो अब आप इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं कि जब हमने दोनों तरफ स्क्वायर लिए तो एक तरफ आपके पास जो है वो क्या आएगा, देखें ये जो -2 है, इस 2 का जब आप स्क्वायर लेते हो तो कितना आ जाता है 4 आ जाता है। किसी भी माइनस चीज़ का स्क्वायर लेंगे तो उसके साथ माइनस ख़त्म हो जाएगा और 2 2 और 4 होता है। और बाकी रही बात इसकी, तो ये तो स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कट जाएगा, तो पीछे क्या चीज़ रह जाएगी 66 -17x प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या रह जाएगा 66 -17x प्लस एक्स का स्क्वायर, ये रह गया इक्वल टू, अब जो दूसरी जानिब है आपके पास x + 10 का होल का स्क्वायर, तो ये a + b का स्क्वायर है, तो इसको आप फार्मूला ओपन कर लो, तो फार्मूला इसका क्या आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कितना होगा 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, और फिर +2a एंड b। तो ये आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी ना, आप इसको मज़ीद सॉल्व करें तो मज़ीद सॉल्व करने से जो आपके पास वैल्यूज़ आती हैं वो क्या आएंगी, तो देखें आप, तो मज़ीद सॉल्व करने से आपके पास वैल्यू, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 को 66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप कैलकुलेटर की हेल्प से कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 264, -4 को आप 17 से करेंगे तो 17 3 17 4 68x आ जाएगा, ठीक है। और फिर 4 को x स्क्वायर से करेंगे तो +4x का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर x का स्क्वायर है, फिर +100 है, और फिर +20x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2x और 2x को 10 से करेंगे तो 20x। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि आपने पूरी वैल्यूज़ को उठाकर एक जानिब लेकर जाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इस वैल्यू को उठा के इस साइड पर लेके आते हैं। तो अब देखो यहाँ पर पहले क्या था, x का स्क्वायर था, x का स्क्वायर। अब ये जो 4x का स्क्वायर है, ये जब इस साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4x का स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या है 20x है +20x, और यहाँ पर क्या है -68x, ये जो -68 इस साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा +68x। फिर यहाँ पर क्या है 100 प्लस का, और यहाँ पर 264 प्लस का जब इधर आएगा तो माइनस का 264 हो जाएगा इक्वल टू 0। मतलब आपने ये तीनों वैल्यूज इस साइड पर लानी है और साइन को चेंज कर देना है। अब आप देखें मज़ीद -4x स्क्वायर में से जब x स्क्वायर निकला तो -3x का स्क्वायर रह जाएगा, ठीक हो गया। और 68 में जब आप 20 को प्लस कर लेते हैं तो 60 70 80 और 88, तो ये हो जाएगा 88x। रही बात -264 में से जब आप 100 को निकालें तो 164 रह जाएगा, तो -164 इक्वल टू 0। तो अब आपके पास तीन वैल्यू आ गई हैं, इससे आपने a b और c की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू है -3, b की वैल्यू है 88 और c की वैल्यू है -164। ये वैल्यूज़ इसलिए निकाली जाती हैं ताकि हम इनको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर सकें। अब मैं आपके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखता हूँ जो पहले भी आपको सारे क्वेश्चन में यूज़ होता आया है। x इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a, और इसके ऊपर अंडर रूट भी है। तो स्टूडेंट इस तरह ये हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ आई हैं और इनको अब हमने इस फार्मूले में पुट करना है। तो हम सिंपली पुट कर देते हैं, -b की जगह क्या लगाएंगे -88 लगाएंगे, प्लस माइनस, और अब b का स्क्वायर है तो मतलब 88 का स्क्वायर आप ले लो। उसके बाद -4, a की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है -164 डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू है -3। ये हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दी जस्ट। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि -88
प्लस माइनस, अच्छा 88 का जब आप स्क्वायर कैलकुलेटर में लेते हैं तो ये आता है 7744, 7744, माइनस 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 माइनस, जब 3 माइनस है तो फिर माइनस ही आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। अच्छा अब 16 पहले 4 को 3 से करें तो 12, और फिर 12 को आप मल्टीप्लाई करें 164 से, तो ये कैलकुलेटर में आप सॉल्व करें तो ये आपके पास आएगा 1968। ये हमने इसको सॉल्व किया। नीचे 3 2 आर 6 है माइनस का। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने 7744 में से माइनस करना है 1968। तो मैं कर लेता हूँ, इसका आ जाएगा -88 प्लस माइनस, देखिए अगर आप कैलकुलेटर में इसको करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 8 4 4 और 6 7 और 7 और 5 5776, तो ये आ जाएगा 5776, ठीक है। अगर आप 7744 में से 1968 को माइनस करते हैं तो फिर नीचे आता है -6। अब हमने नेक्स्ट ये चीज़ देखनी है कि 5776 किस चीज़ का स्क्वायर है, मतलब इस पर कौन सा टेबल जा रहा है, तो बिल्कुल जा रहा है, हम कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं। आप अगर इसको लिखते हैं तो फिर ये आपके पास क्या आएगा 50 से और 60 70 76, तो ये आपके पास जो है वो 76 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय -6 और 88। तो अब ये स्क्वायर इससे कट जाएगा तो आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक वैल्यू आ जाएगी -88 प्लस 76 बाय -6, और एक वैल्यू आ जाएगी -88 माइनस 76 बाय -6। अब आप इसको दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इधर आप देखिए, अगर आप 88 में से 76 को निकालेंगे तो आपके पास 12 रह जाएगा, लेकिन माइनस का 12 रह जाएगा क्योंकि माइनस बड़े के साथ है। तो ये नीचे भी -6, तो माइनस माइनस आपस में कट गए, और 6 1 6 6 2 12, तो इधर का आंसर क्या आया 2। इस साइड पर आप देखें तो ये माइनस माइनस निशान माइनस का आएगा साइन, लेकिन ये आपस में प्लस हो जाएंगे, तो 88 और 76 कितना होता है 164 डिवाइडेड बाय -6, तो ये माइनस अब इस माइनस से कट जाएगा। और अभी आप इसको मज़ीद जो है वो काटो तो 2 के टेबल से आप इसको कटिंग कर लो, 2 3 6 2 8 16 2 2 4, तो ये होगा 82/3, इससे मज़ीद ये कट नहीं सकेगा फिर, तो ये हो जाएगा 82/3। तो ये इस साइड पर आपका आंसर है। तो स्टूडेंट इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब चलेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, √4a + x माइनस √a - x इक्वल टू √a। तो अब इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम इस साइड का भी स्क्वायर लेंगे, इस साइड का भी स्क्वायर। तो आप इधर लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो इस साइड पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा √4a + x माइनस a - x √ इस पूरी साइड का हम ले लेंगे स्क्वायर, इस साइड पर भी a का स्क्वायर ले लेंगे। तो अब आपने क्या करना है, देखिए इस साइड पर a का स्क्वायर जब कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, a रह जाएगा सिर्फ। ये फार्मूला बन गया, इसको आप ओपन कर ले तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर 4a + x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो a - x का स्क्वायर -2a एंड b। तो ठीक है स्टूडेंट, ये देखें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, ये फार्मूला हमने ओपन कर लिया। अब उसके बाद हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो स्क्वायर है ये से कट जाएगा, ये स्क्वायर इस √ से कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 4a + x + a - x -2। और अब ये जो आपस में है इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो ये है आपके पास, इधर प्लस आता है, तो 4a जब a के साथ होगा तो 4a का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4a जब -x से होगा तो ये हो जाएगा -4ax, फिर जब x जो है वो a से होगा तो ये हो जाएगा +ax, और फिर x और x तो -x का स्क्वायर इक्वल टू a, दूसरी तरफ a ही आएगा।
अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि ये इनको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, 4a और a कितना होता है 5a, और x और माइनस x आपस में कट जाएंगे, तो बाकी चीज़ रह गई ये वाला जो a है यहाँ पर प्लस का है, जब इस साइड पर शिफ्ट होकर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का a हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी ये जो है -2, इसको आप मज़ीद सॉल्व कर लो तो 4a का स्क्वायर, अब 4ax है और ax, तो -4ax में से जब प्लस का ax निकलेगा तो -3ax रह जाएगा और -x का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब इस तरफ जो है वो आपके पास क्या रह जाएगा 4a रह जाएगा, और बाकी क्या है -2 अंडर रूट 4a का स्क्वायर -3ax -x का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप इनमें से दो बातें कर सकते हैं, इसको इस साइड पर लेके आ सकते हैं या इसको इस साइड पर आके लेके आ सकते हैं। तो इशू कोई नहीं, आप जिसको भी लेकर जाएं, तो हम 4a को ही लेकर चले जाते हैं। तो इस साइड पर क्या रह जाएगा, इस साइड पर रह जाएगा आपके पास -2 अंडर रूट 4a का स्क्वायर -3ax -x का स्क्वायर इक्वल टू, ये जो 4a इधर प्लस का है इक्वल के इस साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा -4a। अब इस स्टेप के बाद आपने क्या करना है, दोबारा से आपने स्क्वेयरिंग करनी होती है बोथ साइड पर, ठीक है। दोनों तरफ आप होल का स्क्वायर ले लें, तो हम ले लेते हैं, एक तरफ हमारे पास है -2 एक तरफ है हमारे पास -2 अंडर रूट 4a का स्क्वायर -2 अंडर रूट 4a का स्क्वायर -3ax -x का स्क्वायर, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है -4a, तो अब दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया सिंपली, इधर भी और इधर भी। तो अभी स्टूडेंट होता क्या है कि जब आप किसी भी माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, और 4 ज़र कितना होता है 16a का स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से प्लस में चेंज हो गया, इधर की चीज़ सॉल्व हो गया इस साइड पर। अब इस साइड पर चलते हैं, तो इस साइड पर क्या होगा कि ये -2 है, जब हम -2 का स्क्वायर लेते हैं तो कितना माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 हो जाता है। बाकी रही बात इसकी, तो ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कट जाएगा, ठीक है। ये जो अंडर रूट था इसके साथ कट जाएगा, बाकी आपके पास क्या रह जाएगा 4a का स्क्वायर -3ax -x का स्क्वायर। अब ये जो 4 है आप इसको अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई कर लो, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 16a का स्क्वायर -12ax -4x का स्क्वायर। और अब क्या होता है कि ये जो 16a का स्क्वायर इधर प्लस का है, इस साइड पर आके क्या हो जाएगा -16a का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ पर देखो कि ये +16a का स्क्वायर है, ये -16a का स्क्वायर है, ये -16a का स्क्वायर इस साइड से शिफ्ट हुआ है इस साइड पर, ठीक है। और ये आपस में जो है कट जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा, आपके पास रह जाएगा -4x का स्क्वायर और -12ax इक्वल टू 0। तो ये दो चीज़ें आपके पास रह गई हैं। अब इन दोनों पर 4 का टेबल जाता है, तो आप इसमें क्या करें, इनको 4 पर डिवाइड करें, इसको भी 4 पर डिवाइड करें, इसको भी 4 पर डिवाइड करें। मैं इधर लिखता हूँ डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। उसके बाद ये 4 इससे कट जाएगा, ये 4 इससे कट जाएगा 3 टाइम। तो आपके पास जो आंसर रह जाएगा ना वो रह जाएगा यहाँ पर कि ये आपके पास x हो जाएगा इधर, ठीक है, x का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -3ax। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर -x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -3ax, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब इसके बाद एक और स्टेप भी आप इसमें मज़ीद कर सकते हो, और वो कौन सा स्टेप कर सकते हो कि देखो आप इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो आप -x को बाहर कॉमन ले लो। तो इसके पास क्या, ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और एक x बाहर है तो इधर सिर्फ एक x रह जाएगा। बाकी इस माइनस की वजह से ये अंदर वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर सिर्फ 3a आ जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि x तो बाहर कॉमन ले लिया।
अब हम क्या करते हैं, इस माइनस एक्स को जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर ज़ीरो के साथ डिवाइड करते हैं। तो आपको पता है कि ज़ीरो के साथ कोई चीज़ भी डिवाइड हो तो ज़ीरो हो जाती है, इसीलिए ये माइनस एक्स ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास क्या रह जाएगा, एक्स प्लस 3a इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम एक स्टेप मज़ीद और भी कर सकते हैं, वो ये करते हैं कि ये x इधर ही रहेगा, ठीक है, और ये जो 3a है ये शिफ्ट होके दूसरी तरफ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3a। तो यही स्टूडेंट आपके पास आंसर है। एक आंसर आपके पास 0 आएगा, ठीक है, और एक आएगा आपके पास, क्योंकि ये जो -x था ना ये 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा ऐसे, 0 बाय -x, तो क्या आंसर आ जाएगा 0, और एक जो है वो आपके पास आएगा -3a। तो ये जो है आपके पास आंसर है। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। सबसे पहले इसमें हमने जो ट्रिक लगानी है वो क्या लगानी है, देखें, इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सेम है, तो हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को किसके बराबर रख देते हैं, वाई के बराबर, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपने ये याद रखनी है कि हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को किसके बराबर रखा, वाई के बराबर। तो अब जब आपने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को वाई के बराबर रख दिया है, ठीक है, तो इसको अब वैल्यू को पुट कर दो इनके अंदर। तो जो पहला अंडर रूट है, अब आप उसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह क्या लगाएंगे, वाई, और आगे क्या है +1, बीच में आता है माइनस, फिर अंडर रूट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह क्या लगाएंगे, वाई, और आगे क्या आता है -1 इक्वल टू 1। तो सिंपली कोई इतना मुश्किल नहीं है। हमने सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इन दोनों को किस, ये सेम है आपस में, तो इनको वाई के बराबर रखना है। वाई के बराबर रख के हमने वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगा वाई प्लस 1, ये हो जाएगा वाई माइनस 1। उसके बाद हम दोनों तरफ स्केयर लेते हैं, मतलब जो है वो बाय स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। इस तरफ भी आप स्केयर ले लो होल वैल्यू का, इस तरफ भी। तो इधर अब जब स्केयर लोगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस 1 माइनस वाई माइनस 1 होल का स्केयर इक्वल टू 1 का स्केयर। आपने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया जब, तो आप स्क्वायर को ओपन करोगे, ये तो फार्मूला बन रहा है जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में बना था। अब 1 का स्क्वायर आपको पता है कि क्या होता है, 1 होता है, तो हमने 1 लिख दिया। इस तरफ आप इसको ओपन करो तो देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a, और ये हो जाएगा b, ठीक हो गया, इक्वल टू 1। अब क्या है कि ये आपस में ये जो स्क्वायर है ये इस अंडर रूट के साथ कट जाएगा, ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कट जाएगा। इधर क्या रह जाएगा, इधर रह जाएगा y प्लस 1 प्लस वाई माइनस 1 माइनस 2 अंडर रूट वाई प्लस 1। अच्छा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, इसी के अंदर मल्टीप्लाई, तो y और y का स्क्वायर, और y को जब -1 से करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -y, ठीक है, -y। उसके बाद आपके पास क्या होगा, ये प्लस नहीं है, ये -y है। उसके बाद आपके पास क्या होगा कि, सॉरी ये स्टेप मैं बीच में से निकाल देता हूँ, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। अच्छा, इसमें क्या है, इसके बाद हमारे पास ये रह जाएगा y प्लस 1 और y माइनस 1, तो y प्लस 1 और y माइनस 1, इधर रह जाएगा 2, और ये अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे y और y का स्क्वायर। y को -1 से करोगे तो -y, फिर 1 को y से करोगे तो +y, और 1 को 1 से करोगे तो -1 इक्वल टू 1। अब क्या होता है कि इनको आप सॉल्व कर लो, y और y कितना हो गया, 2y, और ये +1 और -1 आपस में कट गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, ये देखो ये 1 इधर प्लस का है, जब इस साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये इस साइड पर शिफ्ट हो जाएगी ऐसे, तो इक्वल टू, अब ये यहाँ पर माइनस की इधर दूसरी तरफ जाके +2 और अंडर रूट और y का स्क्वायर, ये +y और -y आपस में कट जाएंगे तो y का स्क्वायर -1 रह जाएगा। उसके बाद क्या होता है
कि हमारे पास नेक्स्ट हम इन दोनों का दोबारा से स्क्वायर लेते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोबारा से हम इसका स्क्वायर लेंगे। ये 2y माइनस वन, 2y माइनस वन का स्क्वायर लेते हैं। देखें 2y माइनस वन होल का स्क्वायर ले लिया इक्वल टू 2, और y स्क्वायर माइनस वन इसका भी आपने स्क्वायर ले लिया। जब दोनों तरफ स्क्वायर ले लोगे, ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करते हैं, जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा -2ab, तो ये 2 2 ज़र 4, और y तो ये हो जाएगा -4y इक्वल टू, तो दूसरी जानिब आपके पास वो जो 4 आया है, ये 4 अंदर इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जगह 4y माइनस 4 क्या आ जाएगा, 4y माइनस 4। तो ये स्टेप आपके पास बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि ये जो 4y माइनस 4 है इसको इस साइड पर शिफ्ट करना है, तो ये हो जाएगा 4y का स्क्वायर, फिर ये है +1, ये है -4y, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4y और +4 इक्वल टू 0। अब देखो आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये क्या बनती हैं, तो ये आपके पास जो है ये बन जाएगा तो स्टूडेंट देखो ये हमारे पास जब ये वैल्यू इधर आएगी तो क्या हो जाएगी 4y का स्क्वायर +4। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि इन वैल्यूज़ को आपस में काटना है। ये 4y का स्क्वायर ये -4y के स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा -4y और -4y और +4 और +1 कितना होता है +5 इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर 2y माइनस 1 का स्क्वायर लिया, उसकी वैल्यू ये आ गई। इधर ये जो ऊपर से आया था 2y का स्क्वायर -1 इसका स्क्वायर लिया, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये अंडर रूट जब कट जाएगा तो क्या रह जाएगा y स्क्वायर -1, जो y स्क्वायर -1 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4y का स्क्वायर और -4 आ जाएगा। ठीक हो गया, और उधर से जो फार्मूले को हमने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आई, फिर ये वैल्यू शिफ्ट होकर इस साइड पर आएगी, आपस में जो चीज़ें डिफरेंट साइन है वो कट जाएंगे और ये वाली वैल्यू आपके पास रह जाएगी। तो अब जब ये वैल्यू आपके पास रह गई तो इधर आएगा -4y, ये 5 इधर प्लस का है, ये इक्वल के उधर चला जाएगा और -5 हो जाएगा। उसके बाद हम इस माइनस और इस माइनस को काट लेंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 4y इक्वल टू 5। इधर हम एक और चीज़ भी कर लेते हैं, देखो y ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 5 के साथ 4 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई y की। अब हमारे पास y की वैल्यू जब आती है ना, तो हम उस y की वैल्यू को कहाँ लगाएंगे, क्योंकि शुरू में हमने क्वेश्चन के शुरू में मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि हमने क्या किया था। हमने किया था कि x स्क्वायर प्लस x किसके बराबर है y के। ठीक है, तो अब वही वैल्यू जो y की आई है वो x स्क्वायर प्लस x में लगानी है। मतलब आप ये कहेंगे कि x स्क्वायर प्लस x बराबर है y के, क्योंकि अब y की वैल्यू आ चुकी है तो अब इसमें लगानी है जो इक्वेशन नंबर 1 थी। ठीक है, तो y की x स्क्वायर प्लस x किसके बराबर हो गया 5/4 के। तो अब ये 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 5, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि ये 5 इधर है प्लस का इस साइड पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर जब आएगा तो आपके पास ए बी एंड सी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, बी की वैल्यू कितनी आ गई 4, सी की वैल्यू कितनी आ गई -5। ये जब आपके पास वैल्यूज़ आ जाती हैं तो आपको पता होता है कि आप नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम इसको मज़ीद जो है वो पुट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो जो b की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 4 आई है, ठीक है। a की वैल्यू भी 4 आई है। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर -4 प्लस माइनस b की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर ले लिया, -4 a की वैल्यू भी 4 है और c की वैल्यू -5 है, डिवाइडेड बाई 2 और a की वैल्यू कितनी है 4 है। अब इनको आप मज़ीद सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा आपके पास -4 प्लस माइनस √4 का स्क्वायर लो तो कितना होता है 16, 4 4 ज़ा 16, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, 4 4 ज़ा 16, और अच्छा इसको आप करो 5 4 ज़ा 20, 20 4 ज़ा 80, तो ये हो जाएगा आपके पास 80 डिवाइडेड बाय 8। अब आप इसको मज़ीद सॉल्व कर लीजिएगा, -4 प्लस माइनस √80 में आप 16 को प्लस करो तो कितना आता है 96/8। हमारे पास 96 का जो है वो कम्प्लीटली स्क्वायर नहीं जाता, तो हम 96 को जो है वो तोड़ लेते हैं। क्या करेंगे, -4 प्लस माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 6 जो है वो 96 होता है डिवाइडेड बाय 8। अब आपके पास 6 का तो नहीं जाता चलो, लेकिन 16 का तो स्क्वायर जाता है, तो किसका जाता है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और फिर ये जो 6 है ये अंडर रूट में ही रहेगा, नीचे आएगा 8 और ये होगा -4 प्लस माइनस। अब अपने नेक्स्ट क्या करना है, ये इसको आपने जो है वो कट कर लेना है। जब आप इसको कट कर लेते हो तो ये आपके पास आ जाता है -4 प्लस माइनस 4 √6 डिवाइडेड बाई 8। अब इस पूरी वैल्यू में आपने 4 को कॉमन ले लेना है। 4 को कॉमन आप जब लेते हो, ठीक है, तो आप जब 4 को कॉमन लेते हो ना तो यहाँ पर आपके पास -1 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास फिर आगे प्लस माइनस, यहाँ पर कुछ भी नहीं क्योंकि 4 कॉमन है तो डायरेक्ट √6 डिवाइडेड बाई 8। अब बाहर वाला 4 कट जाएगा इस नीचे वाले 8 से, तो आंसर जो है वो क्या आएगा -1 प्लस माइनस √6/2। तो ये जो है ये आपके पास आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 1.4 का, उसमें सबसे पहले आप देखें प्रीवियस क्वेश्चन की तरह x² + 3x इसमें भी सेम है और x² + 3x इसमें भी सेम है। तो हम क्या करते हैं x² + 3x जो है उसको y के बराबर कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हमने रखी है और इसको हम पुट कर देते हैं दोबारा से इस वैल्यू में। तो देखो x² + 3x की जगह हम लगाते हैं y और फिर +8, एक दफ़ा इस तरह हो गया, फिर बीच में प्लस, फिर √x² + 3x की जगह लगाते हैं y और फिर +2, तो ये वाला हमारे = 3 है। तो ये हमारे पास जो है वो पहला स्टेप इस तरह होगा कि हमने x² + 3x को y के बराबर रखना है और फिर वैल्यूज़ को पुट कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, हम दोनों तरफ क्या करते हैं बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, मतलब स्क्वायर ले लेते हैं। तो इधर आपके पास क्या हो जाएगा y + 8 अंडर रूट प्लस y + 2 अंडर रूट होल का स्क्वायर, इस साइड पे ओवरऑल वैल्यू का स्क्वायर और इस साइड पर 3 का स्क्वायर। तो अब हमने दोनों तरफ जब स्क्वायर ले लिया तो अब हम क्या करेंगे, ये फार्मूला बना a + b होल का स्क्वायर। तो a + b होल का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो फार्मूले को ओपन करो तो क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a b। सही हो गया स्टूडेंट। तो अब आगे है 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 ज़ार 9। अब हम मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, ये स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, ये स्क्वायर इसके साथ, तो इधर क्या रह जाएगा, इधर आपके पास रह जाएगा y + 8, इधर रह जाएगा +y + 2, और इधर रह जाएगा आपके पास +2, और ये अंडर रूट एक की अंडर रूट के अंदर आ जाएंगे, y और y का स्क्वायर, फिर y और 2 तो +2y, और फिर 8 और y तो +8y, और फिर 8 और 2 तो +16, यहाँ पर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे = 9।
अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमने स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में होगा यूँ कि ये y और y कितना हो जाएगा 2y, उसके बाद ये 8 है और ये 2 है, तो 8 और 2 कितना हो गया +10। ये 9 आप देख रहे हो ये इस साइड पर शिफ्ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा -9। फिर है +2 और ये अंडर रूट के अंदर y का स्क्वायर है और ये 2y था और ये 8y, तो ये कितना हो गया 10y और ये है +16 = 0, क्योंकि ये 9 अभी इधर आया और माइनस का हो गया तो इसलिए इस साइड पर 0 रह जाएगा। इसको मज़ीद आप सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 2y, 10 में से 9 गए तो कितना रह गया +1। ठीक हो गया स्टूडेंट, इक्वल टू, अब ये जो आपको पूरी वैल्यू नज़र आ रही है ना +2 √y का स्क्वायर +10y +16, आप इसको इक्वल के इस साइड पर लेकर जाओगे तो इधर प्लस किया इधर आके माइनस हो जाएगा, -2 √y का स्क्वायर +10y +16 इक्वल, ठीक है, ये इक्वल से इस साइड पर आ गई तो क्या हो गई माइनस की हो गई। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट क्या करना है, आपने फिर से दोनों तरफ क्या ले लेना है, दोनों तरफ आपने स्क्वायर ले लेना है दोनों तरफ। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर लेते हैं तो इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2y + 1 होल का स्क्वायर, इस साइड पर हो जाएगा -2 √y का स्क्वायर +10y +16 होल का स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर हो गया। अब हमने दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो अब स्क्वायर को ओपन करते हैं तो ये फार्मूला बन जाएगा और क्या बन जाएगा 4y का स्क्वायर +1 +2y। उसके बाद इक्वल टू, ये फार्मूला ओपन हुआ क्योंकि a का स्क्वायर +b का स्क्वायर +2a और b, तो 2ab को मिलाकर ये हो गया +2a एंड b क्या होगा 1, तो ये ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4y का स्क्वायर +1 +4y इक्वल टू, इस साइड पर आप देखो स्टूडेंट ये जो स्क्वायर है ये -2 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस को कर देगा प्लस, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 2 2 ज़ार 4 और ये इस अंडर रूट के साथ कट जाएगा तो वैल्यू रह जाएगी y स्क्वायर +10y +16। बाकी ये 4 अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4y का स्क्वायर +40y +16 64। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है कि ये जो वैल्यू है इसको हम शिफ्ट करेंगे इस साइड पर ऐसे, ठीक है, तो इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं। तो देखें स्टूडेंट हमारे पास जो है वो क्या आई थी वैल्यू, वो आई थी 4y का स्क्वायर +1 +4y। अब ये जो वैल्यू है ये साइड पे शिफ्ट होगी तो क्या हो जाएगी -4y का स्क्वायर -40y -64 इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर ले, ये तो आपस में कट रहे हैं, ठीक है। बाकी रह गई बात ये कि इसकी, तो 40y में से जब +4y गया तो -36y रह जाएगा और -64 में से जब +1 गया तो -63 रह जाएगा। तो ये जो है आपके पास वैल्यू आई। अब इसमें स्टूडेंट आपने क्या करना है कि -36y इक्वल टू, ये -63 है, इधर आकर क्या हो जाएगा +63 और ये इधर सिर्फ y रह जाएगा और ये जो -63 है 36 है ये इस साइड पर होके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, मतलब इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाय -36। तो अब स्टूडेंट ये 36 माइनस का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 63 के साथ डिवाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद डिवीजन के बाद हमने क्या किया, ये देखें ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 63 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमने मज़ीद इसको क्या करना है, कटिंग करनी है और हम इसको कर लेते हैं किस टेबल से, 3 के टेबल से। तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ार 6 3 1 ज़ार 3 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6। तो ये आपके पास आंसर आएगा, ये मज़ीद फिर भी कट सकता है, 2 3 3 7 ज़ार 21 और 3 4 ज़ार 12। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -7/4। अब ये माइनस क्यों आया, क्योंकि 36 के साथ माइनस था तो वो माइनस बरकरार रहेगा। बाकी ये पहले कट जाएंगे 3 के टेबल से और फिर दोबारा 3 के टेबल से, तो ये 7/4 रह जाएगा। तो y की वैल्यू आपके पास जो है वो आ गई। अब आपको पता है
कि हमने जो इक्वेशन 1 थी वो किसके बराबर रखी थी, वो शुरू में आप अगर देखें तो हमने रखा था एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू वाई। क्या रखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू वाई। तो अब y की वैल्यू आई है ना, तो ये इक्वेशन 1 में हमने पुट कर देनी ये y की वैल्यू, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू -7/4। ये जो 4 है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 12x, और ये -7 इधर आके +7 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो अब ये आपके पास वैल्यूज आ गई, a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू आ गई 12 और c की वैल्यू आ गई 7। तो जब आपके पास ये वैल्यू आ जाती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूले में इनको पुट करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a, और बाहर क्या है -b प्लस माइनस, ठीक है, इसके ऊपर अंडर रूट भी आता है। उसके बाद आपने क्या करना है, देखें b की वैल्यू क्या आई थी 12, तो इधर आएगा -12 प्लस माइनस, फिर अंदर b का स्क्वायर है तो मतलब 12 का आप स्क्वायर ले लो, -4। a की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू हमारे पास 4 आई थी और c की वैल्यू आई थी हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू 4 आई थी। अब इसको आप मज़ीद सॉल्व कर लो तो ये जगह -12 प्लस -12 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, मतलब 12 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 144, और ये माइनस और 4 4 ज़ार 16, 7 ज़ार 112, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में आ जाएगा -12 प्लस माइनस 144 में से अगर आप निकालते हैं ना 112 को, तो 2 और 3 और 2 तो 32, ये आपके पास 32 रह जाता है और नीचे 8 रह जाता है। 32 का तो स्क्वायर जाता नहीं है, पूरा पूरा नहीं जाता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 32 को तोड़ लेते हैं, 16 क्रॉस 2, ठीक है, मतलब 16 मल्टीप्लाई 2, तो डिवाइडेड बाय 8, और ये हो जाएगा -12 प्लस माइनस। तो अब क्या होता है, यहाँ पर 16 का तो स्क्वायर जाता है 4 4 ज़ार 16, 2 का अलबत्ता नहीं जाता, तो हम 4 का स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है, और 2 को इसी तरह अंडर रूट में लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 8 और -12 प्लस माइनस। अब अगले स्टेप में क्या होता है, देखो ये तो स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, ठीक है, तो ये अब यहाँ पर माइनस है, और अगर आप यहाँ पर 4 को कॉमन लेते हो, किसको, 4 को, तो इधर 12 की जगह क्या बच जाएगा -3, क्योंकि 4 का टेबल 12 पर 3 टाइम जाता है, तो -12 है तो -3 आ जाएगा, प्लस माइनस ये जो 4 बच गया था आपके पास, ये बाहर कॉमन है, तो इसका मतलब यहाँ आप कुछ भी नहीं लगाना, आगे अंडर रूट 2 है और डिवाइडेड बाय 8 है, तो अब ये जो 4 है 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपके पास जो आंसर रह जाएगा वो रह जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट 2 बाय 2। तो ये आपके पास आंसर है। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 11। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x दोनों में सेम है, तो हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x को किसके बराबर रखते हैं, y के। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके बाद हम इनमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x की जगह अब हम लगाएंगे y प्लस 9 और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 की जगह हम लगाएंगे y प्लस 4 इक्वल टू 5। अब हमने क्या करना है, बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, तो इस तरफ भी स्क्वायर ले लें, इस तरफ भी, तो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस 9 अंडर रूट और प्लस अंडर रूट y प्लस 4 होल का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। दोनों तरफ आपने अब स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब क्या हो जाता है कि इस साइड पर आप स्क्वायर को ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a एंड b। तो ये हो गया। इस तरफ आप 5 का स्क्वायर लें तो कितना होता है 25 सिंपली। अब ये जो स्क्वायर है ये इस अंडर रूट के साथ कट जाएगा, ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ, तो इधर क्या रह जाएगा y प्लस 9 प्लस y प्लस 4 और प्लस 2, और इसको आप एक ही अंडर रूट के अंदर ले और मल्टीप्लाई कर दो, y और y का स्क्वायर और प्लस 4y प्लस 9y प्लस 4 9 36, ठीक हो गया। y को पहले y से करो, फिर y को 4 से, फिर 9 को y से और फिर 9 को 4 से, इक्वल टू 25। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, देखो y और y कितना होता है 2y
और 9 और 4 कितना होता है 13। ये जो 25 है इधर प्लस का है, जब इधर आएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा इक्वल टू। अब आप देखो ये जो वैल्यू है ना आपके पास +2 अंडर रूट और ये वाला, ये आप इस साइड पर शिफ्ट कर लोगे तो इधर प्लस किया है और इधर क्या हो जाएगी -2 अंडर रूट, ये हो जाएगा y का स्क्वायर। और ये देखें 4y और 9y कितना होता है +13y और +36, तो ये हो गया। अब आपने इसको मज़ीद सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 2y और 25 में से जब आप 13 को निकालते हैं तो कितना रह जाता है, 25 में से जब आप 13 को माइनस करेंगे तो आपके पास 12 रह जाएगा -12, ठीक है। और दूसरी तरफ तो यही वैल्यू आएगी -2 अंडर रूट y का स्क्वायर +13y +36। अब दोनों तरफ दोबारा से आपने क्या ले लेना है, होल का स्क्वायर ले लेना है। इधर मैं लिख रहा हूँ बाय स्क्वेयरिंग, ठीक है। दोनों तरफ आपने जो है वो स्क्वायर ले लेना है, ये y का स्क्वायर है। दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लेते हैं तो अब इस साइड पर जो हमने स्क्वायर लिया इधर की वैल्यूज़ को भी करते हैं फार्मूले में और ये वाली भी, तो ये क्या हो जाएगा, ये a का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना होता है 2 2 4 4y का स्क्वायर और +12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2a क्या है 2y और b क्या है 12, ठीक है, इक्वल टू। इस साइड पर आप देखो तो -2 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा +4, 2 2 4 और माइनस जो है स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाता है। बाकी ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कट जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी y का स्क्वायर +13y और +36। अब नेक्स्ट आपने इस स्टेप में क्या करना है, देखें 4y का स्क्वायर और ये 144 है अब, ठीक है, +144 और इसको आप कर लें मल्टीप्लाई तो -2 2 2 4 और 4 को आप अगर 12 से करते हैं तो 48, तो ये होता है -48y। और इस साइड पर आप सॉल्व, इनको आप 4 को अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 4y का स्क्वायर प्लस 13 को 4 से अगर आप करते हैं तो 13 और 52, तो ये हो जाएगा 52y और +36 को 4 से करते हैं तो 30 30 40 60 120 और 144, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, हम इस पूरी वैल्यू को उठाकर इस साइड पर लेकर आएंगे। तो ये है 4y का स्क्वायर, क्या है 4y का स्क्वायर, और दूसरी जानिब जो 4y का स्क्वायर था वो जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4y का स्क्वायर। इस साइड पर अब हमारे पास है -48y और इस साइड पर 52y है, तो इधर है देखो -48y और वहाँ पर 52y था, वो जब इधर आएगा तो -52y हो जाएगा, ठीक है, सिंपली। और इस साइड पर क्या था 144 और इधर भी +144, तो इधर है 144, वो +144 जब इधर आएगा तो -144 हो जाएगा। तो अब इसमें जो चीज़ें कट रही हैं वो काट लें, ये आपस में कट जाएंगे और ये भी आपस में कट जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा, देखो -52y और -48, तो ये हो जाएगा -100y, आपके पास सिर्फ ये रह जाएगी। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, देखो कि ये -100y जो है इसमें ये जो -100 है ये क्या है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा 0 के साथ -100 डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। अच्छा, तो y की वैल्यू जब 0 आएगी तो आपने क्वेश्चन के शुरू में देखा था कि हमने x² + 3x को बराबर रखा था y के, तो अब y की वैल्यू जब 0 आई तो हमने पुट करनी है, तो हमने रखा था x² + 3x बराबर है y, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। अब इसमें y की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा x² + 3x और y की वैल्यू क्या लगाएंगे 0। जब हमने y की वैल्यू 0 लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अब दोनों में x है तो x को कॉमन ले लिया तो यहाँ रह जाएगा x और यहाँ रह जाएगा 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x को भी 0 के बराबर कर देंगे और इस x + 3 को भी 0 के बराबर कर देंगे, तो एक x की वैल्यू 0 आई और एक x की वैल्यू ये +3 है, इधर आकर क्या हो जाएगा -3, तो ये जो है आपका इस तरह आंसर आ जाएगा।